सो वेलकम टू ऑल। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 2। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है लॉगरिथम के लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था, उसके प्रूफ भी देखे थे और उसी को एक्सटेंड करते हुए यहाँ कुछ बाकी रह गया है, उसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे कुछ हम चीज़ों को रिपीट भी यहाँ करेंगे। रिपीट इसलिए करेंगे क्योंकि वो यूज में आने वाला है। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि log a टू द बेस a ये क्या होता है? 1 होता है। ऐसा इसलिए होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है तो क्या मान लेंगे? x मान लो, है ना। तो a की पावर x इक्वल टू a, चूँकि बेस ये इक्वल टू ये है और बेस क्या है? बराबर है और 1 नहीं है, याद रखना, सब कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है। और तो x क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। a की पावर 1 है ना, a की पावर 1 a ही होता है। ठीक है, अगर ये इक्वल टू ये है, बेस दोनों सेम है, तो x इक्वल टू y हो जाता है। याद रखना है a पॉजिटिव होना चाहिए और ये 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात वही सबको पता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, log b टू द बेस a, इसको क्या बोलेंगे? log b टू द बेस a। तो इसका प्रूफ हमने देखा था बेस चेंज फॉर्मूला से कि c टू द बेस b अपॉन log c टू द बेस a। समझ रहे हो? एक बार इसको लेते हैं, इसका log लेते हैं किसी भी बेस को चूज करके और फिर उसी बेस के साथ इसका log ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, log b अपन log c। समझ रहे हो? यहाँ जनरली कोई भी बेस है यहाँ पे मौजूद है। आई बात समझ में? अब इसी चीज को अगर मैं बोलूं कुछ और लिख सकते हैं क्या? हाँ, इसको देखिए, फिर इसको फोकस कीजिए। हाँ, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको 1 अपॉन बेस चेंज करके यहाँ पे बी ए, ऐसे उल्टा हो जाता है। इसका प्रूफ जो है हमने पिछले लेक्चर में देखा था। सही है ना? तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। तो इस जो भी पॉइंट हमने पढ़ा यहाँ पे, इसका यूज करेंगे और एक हम देखेंगे कि एक फॉर्मूला है log यहाँ पे a b c, ये क्या हो जाता है? b वही का वैसे ही रहता है और a और c जो है ना, ये एक्सचेंज हो जाते हैं, है ना। तो इसका हम प्रूफ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चीज को जो मैंने अभी बताया, इसको आपको दिमाग में रखना है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखा होगा तो इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं आता हूं। तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास है, हमें प्रूफ करना है, हमारा जो प्रॉपर्टी, अगला प्रॉपर्टी है वो क्या प्रूफ करना है? log a, यहाँ पे b रहेगा, ये c, ये किसके इक्वल हो जाता है? c और a आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। याद रखना, ये बेस है ना, वैसे का वैसे ही रहता है। एक्सचेंज कौन होता है? ऊपर वाला एकदम और एकदम नीचे वाला, है ना। तो अब देखिए ये कैसे होता है, log c नीचे आ जाता है, b और ये ऊपर चला जाता है। आपको बात समझ में आई? नाउ इसको प्रूफ कैसे करें? तो हमें इसको प्रूफ करना है इसके इक्वल। तो जिसको प्रूफ करना है उसको मान लो y, log b c इक्वल टू क्या मान लें? y मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको अगर पता हो, आपको याद है क्या? log a यहाँ पे और ये b, log b टू द बेस a इक्वल टू x रहता था, तो क्या लिखते थे? a की पावर x इक्वल टू b। करेक्ट है ना? a की पावर x इक्वल टू b। अब इसी चीज को आप उल्टे सोचो, अगर a की पावर x इक्वल टू b लिखा है तो b जो है वो log में जाता है, a के log में जाता है और x जो है वो अलग हो जाता है। समझ रहे हो? उल्टा सोचो। तो वैसे ही ये पावर में है ये, ठीक है ना, ये x है हमारे पास, ये जो है ना ये इस फॉर्मेट में है और मैं क्या चाहता हूं, इस चीज को ऊपर वाले फॉर्मेट में लिखना। तो x सेपरेट हो गया, मतलब ये सेपरेट हो गया, मतलब इसको सेपरेट क्या लिख दो? b की पावर, सॉरी, log c टू द बेस b। बात समझ में आई ना? उसके बाद में log क्या हो जाता था? log a, मतलब ये जो है वही रहेगा, log a और b आ जाता था। ठीक है, तो b जो है इधर सेपरेट है, तो ये b जो सेपरेट है वो log में आ जाता था। तो सेपरेट कौन है? y है, वो log में आ जाएगा।
अब यहाँ तक तो बात समझ में आया ना, बस इसी को ऑपरेट करेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात। देखिए कैसे। अब क्या करेंगे अपन कि log y टू द बेस a है तो log y अपन क्या करेंगे, log a करेंगे, और फिर log c टू द बेस है तो log c अपन log b करेंगे। देखिए थॉट प्रोसेस क्या है कि मतलब मैं कैसे सोच लिया कि भाई इसको ऐसे, ओवरऑल करना क्या है ना, कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि यहाँ पे log a, देखिए यहाँ log b बाई c है ना, तो log b बाई c ऐसा कुछ हो जाए कि log a बाई b हो जाए, मतलब b वैसे ही रहे और log a और log c आपस में एक्सचेंज हो जाए, समझे क्या। तो अब देखिए जब इसको करेंगे तो मुझे ये दिखा, इसको ऑपरेट किया तो हमें फिर ये वाला आया, फिर मेरे में दिमाग में आ रहा है कि भाई इसको उधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं, समझ रहे हो, थॉट प्रोसेस बता रहा हूं। तो ये हो गया log y अपॉन log c, इसको नीचे लाया और नीचे वाले को ऊपर लाया, log a अपॉन log b, है ना। अब ये डिफॉर्म्ड है और फिर इसको रिफॉर्म किया, उल्टा ले गया, तब देख लेना यही आ जाएगा एकदम। देखिए ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, यहाँ पे log y अपन log c को लिख सकते हैं log c, log y टू द बेस c हो गया, आई बात समझ में। और इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, log a टू द b हो गया भैया। देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c की पावर log a टू द बेस b, और y क्या है, यही तो y है ना जो माना था मैंने, यानी a की पावर log b c, वो किसके इक्वल हो गया, c की पावर log a b। ये रहा प्रूफ, है ना। मजा आया। इसको एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है। खुद से ट्राई अगर नहीं हो पाता है तो फिर इसको इस सॉल्यूशन को देखो, ठीक है, एक दो बार लिखो ताकि दिमाग में रहे, ठीक है। थॉट प्रोसेस को समझो कि भाई ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे। पिछले लेक्चर में देखो मैंने बताया था कि आखिर करना क्या है ना। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आया है, बढ़िया से आया है। तो यही सब प्रॉपर्टीज है। और देखो लॉग हम पढ़ रहे हैं ना, तो लॉग में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ लिए हैं। अब जो है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब जाके हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। भाई क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना, अप्रोच क्या, इन सब प्रॉपर्टीज को कैसे मतलब जल्दी से यूज करें, है ना। तो चलिए अपन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ आपके पास 3 क्वेश्चन मैंने दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। सबसे पहले आपको खुद अटेम्प्ट मारना है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए अभी और इसको पहले अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 32 रेज टू द पावर 1/5 टू द बेस अंडर रूट 2। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसी क्वेश्चन को आप लिख दीजिए। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 इधर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 इधर सॉल्व करेंगे। देखिए तो सबसे पहले बात है, हम क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है लॉगरिथम, अब किसका लॉगरिथम निकालना है, 30 रेज टू पावर 5, बेस कितना होता है अंडर रूट 2 के बेस में निकालना है, ठीक है। तो जो मैंने मेथड पढ़ा है, देखिए इसको हम 2 तरीके से करेंगे। पहला बेल मेथड, मतलब कि दिमाग जैसे बताया गया था ना कि ऐसे एकदम बेसिक वाला, है ना, इधर जाना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझ रहे हो, उसी टाइप का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ही लंबा प्रोसेस जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद सेकंड वाला मेथड जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है ना, उसको यूज करते हुए जल्दी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में हम वैसे ही प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे पास स्टेप्स जो भी है ना वो बचे। जो 4 5 6 स्टेप में हो, हमें 2 स्टेप में हो जाना चाहिए, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम जो जनरल मेथड है, एकदम बेसिक में लॉगरिथम बताया था कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उससे निकालते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, हम मान लेंगे कि इसका जो वैल्यू है ना, ये क्या है, x है, ठीक है। तो √2 की पावर x, √2 की पावर x इक्वल टू 32 की पावर 1/5, समझ रहे हो। अब देखने से लगता है कि भाई काश ऐसा हो जाए कि बेस दोनों सेम हो जाए, ठीक है। और पावर जो है, चूंकि दोनों साइड इक्वल है,
देखिए लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, ये तो दिया हुआ है। बस बेस अगर इक्वल कर देना तो पावर भी इक्वल करके और उसमें x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, समझिए। तो बेस कब इक्वल होगा, दूर से ही दिख रहा है भाई, 2 की समथिंग पावर ये हो जाएगा, तो 2 की पावर 1/2 लिखा हुआ है ना, और x ये हो गया, और यहाँ पे 2 की पावर 5 लिखा हुआ है और ये 1/5। देखिए अगर किसी चीज़ का पावर है उस पर भी पावर है तो पावर मल्टीप्लाइड हो जाता है, समझ रहे हो। लेकिन अगर a की पावर m है और a की पावर n है तो दोनों क्या हो जाते हैं, m प्लस n हो जाता है। और a की पावर m है और इसका पावर n है तो ये क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। अरे यार ये तो बेसिक है, समझा क्या। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि भाई 1/2, 2 की पावर 1/2 और उसका पावर x है तो मल्टीप्लाइड होकर क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। उसी तरह 2 की पावर 5 इंटू 1/5 हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड 2 की पावर x/2 और राइट साइड ये कट कर क्या हो जाएगा 1। तो चूंकि दोनों साइड इक्वल है, इक्वल टू का साइन है ना, और बेस क्या है 2 सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो x/2 इक्वल टू 1 विच इम्प्लाई x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। ये मेथड है एकदम बेसिक सा जनरल सा मेथड है सॉल्व करने का, लेकिन क्या ये मेथड हम यूज करेंगे, नो। अरे इतना टाइम थोड़े ना है हमारे पास, समझते हो। तो थोड़ा स्मार्ट मेथड यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, एक मिनट। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं ऐसे दिया हुआ है log √2 दिया हुआ है और ये 32 की पावर 1/5 दिया हुआ है, ठीक है। अब निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, देखिए बेस जो है ना, अगर ये आपको पता है ना log a टू द बेस a इक्वल टू 1 होता है, पता है ना। तो काश ऐसा हो जाए कि 2 की पावर समथिंग यहाँ पे आएगा, समथिंग क्या 1/2 है, तो उसको यहाँ पे ले जाओ, उतार दो, पढ़ा था ना 1 ये हो जाता है जो भी पावर इसका आता है। उसी तरह 2 की पावर ये समथिंग आएगा तो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी 2 और ये भी 2, ये तो 1 हो गया ना, और जो भी इसके चलते यहाँ पे डिवाइड हुआ होगा और उसके चलते यहाँ पे मल्टीप्लाइड हुआ होगा वही आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आंसर आ गया। मुझे तो दिख रहा है भाई, ये 2 की पावर 5 चला गया, 2 की पावर 1 उधर बचा और 2 की पावर 1/2 इधर है, तो 1/2 इधर जाएगा तो डिवाइड होकर 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 1 इंटू 2 और इधर 1 बचा, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा फास्ट सीखो कि कैसे करते हैं। तो इसी चीज का यूज करते हुए हम देखो कैसे करते हैं। देखिए ये 2 की पावर 1/2 है ना, और ये 2 की पावर 1/5 इंटू 5 मतलब 1। तो देखिए ओवरऑल यहाँ 2 बचा और ये 1/2 डिवाइड होता है ना तो 2 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 ही तो 1 ही है ना, तो 1 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 इंटू 1 और log 2 टू द बेस 2, अगर ये दोनों सेम होता है तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर यहाँ log 5 टू द बेस 5 हो फिर भी 1 आएगा, log 10 टू द बेस 10 हो फिर भी 1 आएगा। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हमें जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप एकदम रेडी रहना, मैं कैलकुलेशन बहुत फास्ट करूँगा, ठीक है। अगर आप सीख लेते हो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम अलग लेवल पे पढ़ रहे हैं, हम जेईई मेंस नहीं पढ़ रहे या बोर्ड वाला नहीं पढ़ रहे, हम एडवांस पढ़ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें स्मार्टली हमें चलना होगा, नहीं तो टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम होगा वो वेस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे मिटाता हूँ। तो पहले का आंसर क्या आया, पहले का इसका आंसर आया 2 ना। दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, देखिए log 4/3 और ये हो जाएगा 1.3 पे ये रेकरिंग दिया है ना। अब इसको देखने से मुझे लगता है कि भाई 9th 10th में इस टाइप से पढ़ा था, जब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर पढ़ाया गया था तो इसका वैल्यू निकालना बताया गया था, ठीक है। तो हम बेस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको कुछ करते हैं, इसको देखते हैं कि भाई इसका वैल्यू क्या होता है। तो चलिए कैसे निकालते हैं, आपको पता है, नहीं पता है तो निकाल देते हैं। देखिए हम इसको y इक्वल टू क्या मान लेते हैं 1.3
3 ऐसे 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 लिखा गया है बहुत दूर तक, इनफाइनाइट मान लो, ठीक। तो अब देखो मैंने क्या किया, 10y से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 13.3333 ऐसे ऐसे करके बहुत सारा नंबर आ गया। समझे क्या? सब लिखना जरूरी थोड़े ना है। अब मैंने क्या किया, सेकंड माइनस फर्स्ट, क्या किया, सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। तो लेफ्ट साइड क्या बचा, 9y 10y माइनस y। राइट साइड क्या बचा, देखिए 13.3333, अब 1.3333 ऐसे जा रहा है। तो देखिए इनफाइनाइट है ना ये, तो उससे एक कम करो या एक बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी तरह पॉइंट के बाद इसमें ये इनफाइनाइट 33 है और इसमें भी पॉइंट के बाद इनफाइनाइट 33 है, समझ रहे हो? तो सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो 0.33 जो है ना, और जितना इसमें है उतना ही इसमें है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये डिजिट सब्ट्रैक्ट होगा, तो 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 12, समझे क्या? और यहां से y आ जाएगा 12/9, 4/3 आ गया, समझ रहे हो? मतलब इसका जो वैल्यू था 1.3 के ऊपर रेकरिंग जो दिया था वो क्या आ गया, वो आ गया 4/3। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये दोनों सेम हो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, करेक्ट। समझ में आया? ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए भाई tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, का वैल्यू होता है 1/√3, तो दोनों सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, है ना? सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और अच्छे से एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। तो चलिए यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं। सबसे पहले आपको ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है, आंसर को मैच करना है। आप पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए पहले, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में देखना, cot 60 डिग्री tan 30 डिग्री, इसी से मिलता जुलता हमने पिछले वाले में देखा था, थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई ये भी tan 30 था, वो भी cot 30 था, लेकिन इस बार जो है हमने चेंज किया है, समझेगा? नहीं नहीं नहीं, ये भी 30 रखते हैं, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, उसमें ऐसे ही था, ये 30 है और ये भी 30 है। तो देखिए ये tan 30 है और ये cot 30 है, दोनों अलग अलग है, तो हम एक जैसा नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले जो वैल्यू होता है उसको लिख तो दें। cot 30 क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। और tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। देखो √3 और एक में है 1/√3, तो क्यों ना हम ये दोनों बराबर कर दे पावर में लेकर, और पावर को इधर उतार देंगे। मतलब ये मैं क्या करूंगा, ये √3 की पावर -1 लिख दूंगा ये, और उसको √3 ही रहने दूंगा, समझे क्या? तो ये जो पावर है -1, ये 1/-1 हो जाता है, जो कि खुद -1 होता है। जब मैंने यहाँ पे इसको नीचे उतारा तो ये दोनों क्या मिल गए, √3 हो गया। मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आया था, -1 आया था, मल्टीप्लाइड होके ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। आप ये भी कर सकते थे, यहाँ पे देखिए लॉग बेस, यहाँ पे 1/√3 है ना, तो इसको 1/√3 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1√3 है ना, तो इसको पता है क्या लिख सकते हो, 1/√3 की पावर -1, समझ में आया? तो उसको, उसके पावर को तो हम डायरेक्ट इधर ला देते हैं ना, तो -1 से मल्टीप्लाइड होकर क्या बच जाएगा, नीचे 1/√3 और ऊपर भी 1/√3, फिर भी ये 1 ही होगा और फिर ये -1, आंसर तो वही आया। बात समझ में आई? तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आसान है कि नहीं? बहुत ही आसान है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, नीचे क्या है, √2 - 1 है और ऊपर क्या है, √2 + 1 है, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे ये और ये इक्वल आ जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। और ये दिमाग में आज रख लो, समझे क्या? मैं आपको बता रहा हूं, ये दिमाग में रख लो। 2 चीजें बताऊंगा और दोनों को एकदम लॉन्ग टर्म के लिए रखना, काम में आएगा, बहुत काम आएगा। जब √2 + 1 को रेशनलाइज करते हो, मतलब √2 - 1 से मल्टीप्लाई करो या √2 - 1 से, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, ऊपर क्या बचा, मल्टीप्लाई करोगे तो √2 का होल स्क्वायर
-1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बचा √2 - 1, √2 का होल स्क्वायर 2 और -1 और नीचे √2 - 1, 2 - 1 1 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा √2 - 1। क्या मिला, मतलब कि √2 + 1 जो था वो एक्चुअल में 1/√2 - 1 के इक्वल होता है। दिमाग में बैठा लो, समझे ना। ये जो √2 + 1 होता है ये 1/√2 - 1 होता है, या इसको उल्टे भी सोच सकते हो। √2 - 1 जो होता है वो 1/√2 + 1 के इक्वल होता है। तो कैसे भी चलेंगे हमारा आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं, ये बात समझ में आई। उसी तरह एक और होता है, देखो 2 + √3 है ना, इसको रेशनलाइज करो, नीचे 2 - √3 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर 2 - √3 से करो। नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, ऊपर हो जाएगा 2² - √3 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा 2 - √3। तो 4 और -√3 का स्क्वायर तो मतलब 3, 4 - 3 1 और नीचे क्या बचा 2 - √3। तो ये भी चीज दिमाग में, मतलब ऐसा नहीं कि दो ही सिर्फ होता है, बहुत सारे आ सकते हैं। आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना होगा कि भाई ये दोनों इक्वल होगा तभी ना आएगा हमारा आंसर, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाए कि इक्वल हो जाए, तो रेसिप्रोकल हो जाता है, समझ रहे हो। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो ये चीज़ें बहुत खटखट आने लगते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको अजीब सा लगेगा कि भाई ये क्या दे दिया है, समझ रहे हो ना। तो एकदम अनजान सा लगेगा। तो हमें पता चला कि √2 + 1 जो होता है 1/√2 - 1 होता है, या √2 या 2 + √3 जो होता है 1/2 - √3 होता है। ये भी क्वेश्चन में दे सकता था मैं, लेकिन आई होप आपको एक से ही समझ में आ गया, और बाकी अगर कहीं आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। तो उसी तरह log √2 + 1 to the base √2 - 1, इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 - 1 की पावर -1 लिख दो। मतलब √2 + 1 क्या हो गया 1/√2 - 1, और 1/√2 - 1 को क्या लिख सकते हैं √2 - 1 का पावर -1, है ना। a 1/a क्या होता है a की पावर -1, तो 1/√2 - 1 क्या हो जाएगा √2 - 1 का पावर -1, और नीचे तो √2 - 1 था ही, समझे। अब देखिए अब आया ना दोनों सेम बेस, और जिसका ये वाला पावर को क्या लेते हैं इधर ला देते हैं, मल्टीप्लाइड हो जाता है। अगर यहाँ पे रहे तो, और यहाँ रहे तो पावर 1/ यहाँ पे आ जाता है, तो डिवाइड हो जाता है। तो क्या बचा √2 - 1 और इधर भी √2 - 1। ये क्या हो गया भैया 1 हो गया। देखो √2 है ना पॉजिटिव है, 1.414 होता है, -1 होगा तो पॉजिटिव ही आएगा, ये भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो बात बन गई। और ये 1 हो गया, ये भाई साहब 1 हो गए, तो 1 × -1 कितना आ गया -1 आ गया। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। log 2, log में देखिए इसका log लेना है to the base 2। तो सबसे पहले हम अंदर सॉल्व करते हैं, तब ना बाहर आएंगे। सबसे पहले घर की बात, घर को सुधारो। तो ये जो है अगर सॉल्व करते हैं तो log 2, देखिए log 2 और ये 4 है। अरे बहुत सिंपल है, इसको 2 के स्क्वायर लिख दो और ये स्क्वायर इधर उतार दो, यही ना हमारा प्रॉपर्टी बोलता है। और log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये, तो 2 हो जाएगा। मतलब ये कि इसका जो वैल्यू हमने निकाला क्या आया 2 आया, तो इसके बदले 2 डाल देंगे। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 दोनों तो सेम ही है, तो आंसर क्या हो गया 1 आ गया, है ना। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, अगर इसको सॉल्व करें तो बहुत स्टेप में आएगा, तो हमको इसको थोड़ा ना सॉल्व करना है बहुत सारे स्टेप में, है ना। हमें तो इसका आंसर लाना है जल्दी से, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। उसी तरह यहाँ पे देखिए log, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बेस में कुछ आएगा, तो फिर जो आंसर आएगा इस पूरे का तो इसके 4 के बेस में आएगा, तब हम आंसर लाएंगे कि भाई क्या होता है आंसर ना। सबसे पहले log 16 to the base 2। तो log 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 4, समझे क्या। तो 4 जब है तो देखिए 4 इधर उतर जाएगा और बचेगा क्या log 2 बेस 2, उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसका काम चला गया। अब क्या बचा है हमारे पास log 4 बेस 2, तो 4 जो है क्या होता है 2 की पावर 2 होता है,
तो फिर इस 2 को क्या है, इस log में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या, log 2 बेस 2, और उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, log 2 बेस 4। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक 2 है एक 4 है, तो हमारा जो दिमाग कहता है कि इसको 2 का स्क्वायर लिख दो, समझे क्या, दोनों सेम कर दो, ये बेस भी और जिसका लॉग लेने वाला। तो इस जो भी पावर है इस जब इधर ले जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले का पावर में डिवाइड हो जाता है, ऊपर वाले का सीधे मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो बचा क्या, log 2 यहाँ पे रहा और 2 ऐसे ही रहा। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 × 1/2 कितना हो गया, 1/2 हो गया, है ना सिंपल। तो ये जो है बहुत ही सिंपल है, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पहले इसको तो सॉल्व करना होगा कि भाई √5 × √5 फिर अंदर मल्टीप्लाइड √5 फिर अंडर इस टाइप से गया इनफाइनाइट टाइम। तो हम क्या है ना, इसको ये बार बार क्वेश्चन दिखता है और बहुत सारे बच्चे इससे डर जाते हैं। देखिए डरने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, इस टाइप से आए ना तो बस एक ही सिंपल तरीका होता है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखना कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हम उसको y मान लेते हैं और जो क्वांटिटी है उसको एक बार लिख देते हैं बस, है ना। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि y = √5 × फिर y ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम से, समझ रहे हो, तो जहां जैसे रिपीट होता है ना उसको वहीं से लिख दो। हम ऐसा मत लिखना कि √5 × √5 यहाँ y, नहीं, जस्ट जो रिपीट होता है पहली बार फर्स्ट टाइम वही y लिख दो, ठीक है। तो √5 × y इसको लिख दिया, क्योंकि अगर एक ये हटा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, स्क्वायर करो दोनों साइड, तो y² = 5y हो जाता है। तो एक आंसर आएगा y = 0। कुछ लोग है ना ये y कटा देते हैं, भाई मत कटाना ऐसे, है ना, y 0 है तभी कटेगा। दूसरा मेथड है कि y² -5y इधर ला दो, y² -5y इधर ला दो और 0 लिख दो, y × y - 5 = 0 लिख दो, है ना। तो इसका रूट कौन हो जाएगा, एक 0 होगा और एक y - 5, ये 5 हो जाएगा, समझे क्या। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर इधर है ना ऐसे सिंपली मत कटा देना y² = 5y, तो सिर्फ तुम्हारे पास 5 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 आया और 5 आया, ठीक है। 0 हम रिजेक्ट कर देंगे और 5 को एक्सेप्ट कर लेंगे, समझे क्या। देखिए 0 = 0 आ जा रहा है, अरे नहीं ना, ओरिजिनल इक्वेशन में जाओ ना। ओरिजिनल इक्वेशन में जाओगे तो क्या यहाँ y 0 का भी हो सकता है क्या, नहीं, इसलिए काट दिया, क्या होगा 5 आया। मतलब हम जिस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे, एक कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ था, बहुत लंबा सा ऐसे गया था, उसका आंसर कितना आया 5। यानी कि यहाँ पे इसके बदले ये जो भी लिखा गया है उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं 5। हम देखिए बेस भी सेम है और जिसका लॉगरिथम लेने वाले हैं वो भी सेम है। जब दोनों सेम होता है तो क्या हो गया, 1 हो गया। आई बात समझ में। उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में वैसे ही अप्रोच लाना है। देखिए log बेस 2 है, यहाँ भी कुछ 2 टाइप का हो जाए, शायद हो जाए, वो अलग बात है, ठीक है। पहले हमें है ना इसको इजी वे में लाना होगा। अब जो काम अभी थोड़ी देर पहले किया था वही काम अभी भी करेंगे। मतलब हम y = क्या मान ले, √2 + √2 + √2 ऐसे ऐसे जाएगा। अब देखिए y = क्या, √2 + y मान सकते हैं, सिंपल है ना भाई। जस्ट √2 यहाँ 2 के बाद फिर वही रिपीट होने लगा, इसलिए ऐसे मान लिया। चलो स्क्वायर करो, तो y² करो तो क्या हो जाएगा, = 2 + y, तो y² - y - 2 = 0, ठीक है। इसका रूट आ जाता है बहुत आसानी से, लेकिन फिर भी मैं निकाल कर दिखा दे रहा हूँ। y² - 2y + y - 2 = 0 ऐसा लिख सकते हो। y कॉमन लो, y - 2 लिख दो, +1 y - 2 = 0। समझ में आ रहा है, y + 1 और y - 2 = 0। तो एक रूट क्या आया, -1 आया, दूसरा रूट क्या आया, 2 आया। -1 बिल्कुल नहीं होगा, 2 हो जाएगा। -1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए अगर आप -1 रख देते हैं यहाँ पे
कहाँ पे y, अरे भाई y कहाँ से -1 आएगा, रूट में कभी निगेटिव आता है क्या, उसमें भी √2 से तो ज़्यादा ही होगा ना भाई, तो √2 तो आएगा, समझ में आया क्या, तो 2 आंसर हो जाएगा। ओवरऑल इस y का वैल्यू कितना आया, 2 आया, तो जो भी ये सब लिखा हुआ है उसके बदले क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। और देखा 2 और 2 सेम है तो 1। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना भाई कि अरे जब भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आए तो 1 आएगा, अरे ऐसा नहीं है, कभी कभी ये 4 आ जाएगा, तो समझे क्या। तो ये बिल्कुल दिमाग में मत बैठाना कि उस टाइप से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में 1 ही आंसर आता है, नहीं, वो गलत है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये इसको कर लिए। अब ये भी सिंपल है, log a 1/a टू द बेस a, अरे ये सब का काम तो कर ही लिए है ना, log 1/a ऐसे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इस 1/a की क्या लिख देंगे, a की पावर -1, ये -1 यहाँ नीचे उतर गया और a क्या हो गया, 1 हो गया, 1 × -1 है ना, सिंपल ना। उसी तरह ये देखिए, यहाँ कुछ भी रहे, समझे, कुछ भी रहे मतलब कॉन्स्ट्रेंट के साथ, कॉन्स्टेंट मतलब a 0 से बड़ा होना चाहिए और ये 1 नहीं होना चाहिए, और यहाँ अगर 1 आ गया तो भाई साहब वो तो 0 ही होगा, समझेगा ना। तो इसका जैसे यहाँ बताया था ना, a की पावर x मान लो, तो a की पावर x = 1, तो ये कब होगा, जब x 0 होगा, मतलब कि इस log का वैल्यू हमेशा हमेशा 0 होगा। यहाँ 5 लिखो तो, यहाँ 10 लिखो तो, यहाँ 500 लिखो तो, कुछ भी लिखो, बेस लिखो, अगर यहाँ 1 आ गया तो उसका आंसर 0 ही होगा। आई होप आपको ये समझ में आया, एकदम क्लियर होगा, ठीक है। तो हो जाओ कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल के लिए तैयार, पहले इसको समझ लो। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई लॉग का जो वैल्यू होता है कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा हम देख कर बता सकते हैं, ऐसे ही वन टाइम देखेंगे बता देंगे, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए, देखिए ये सब तो लिखा हुआ है वो अपनी जगह पे है, बस एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे log है और a है और ये b है, ठीक है। अगर a 1 से बड़ा है और b भी 1 से बड़ा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। a 1 से छोटा है, b भी 1 से छोटा है। 1 से छोटा कहने का मतलब a 0 से 1 के बीच में है और b भी 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो भी ये पॉजिटिव होगा। मतलब दोनों अगर यूनिटी के एक साइड में हो, समझ रहे हो ना, तो पॉजिटिव होगा। एक साइड मतलब या तो दोनों छोटा हो या दोनों बड़ा हो, दोनों यूनिटी के अपोजिट साइड हो तो नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव मतलब कि देखिए, अगर ये 1 हो जाए और ये 2 हो जाए, सॉरी 1 नहीं 1.3 हो जाए, तो ये क्या वैल्यू क्या आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 4 आएगा तो ये 2 की पावर 2 लिख देंगे और 2 इधर आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक वैल्यू एक 0.3 आ जाए और ये 2.3 आ जाए तो इसका जो वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है। तो यही यहाँ बात बताया गया कि पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू ऑफ लॉगरिथम इफ log n to the base a equal to y, मतलब ये क्या होता है, इफ n both lie either 0 to 1 और both should be greater than 1, या तो 0 से 1 के बीच में दोनों हो नहीं तो 1 से दोनों ज्यादा हो, then the value of the logarithm will be positive। समझ में आया। अब ये जो है लॉगरिथम का वैल्यू निगेटिव कब होता है, when both a and n are lying on opposite side of unity, ठीक है। तो यही लैंग्वेज इसमें लिख देते तो ज़्यादा बेहतर रहता कि सेम साइड ऑफ यूनिटी या अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो देखिए आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 1/3 है और ये 3 है, तो ये फ्रैक्शनल है, ये 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर नीचे -1 हो जाएगा और ये -1 यहाँ 1/-1 डिवाइड होकर ये तो 1 हो जाएगा और ये -1, ओवरऑल निगेटिव आ गया। तो ये तो सिंपल था। लेकिन अगर ये 0.4 हो और ये 5 हो तो यहाँ तो हम बेस और ये दोनों इक्वल आसानी से कर नहीं सकते, है ना। तो इसके लिए हम लॉग टेबल का यूज करते हैं, हम इसको पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो वहाँ पे जब ये बेस दोनों इक्वल हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक बात तो बता सकते हैं कि या तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो वन यूनिटी के दोनों अपोजिट साइड है, देखिए ये यूनिटी का लेफ्ट साइड है, मतलब 1 से कम है और ये 1 से ज़्यादा है, तो इसका वैल्यू पक्का नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, पक्का नेगेटिव आएगा। उसी तरह यहाँ देखिए 0.4 है और ये भी 0.1 है, तो इसका जो वैल्यू आएगा ना
पक्का पॉजिटिव आएगा। इसको ऐसे देखिए, ये देखिए, इसको x मान लीजिए, तो 0.4 की पावर x इक्वल टू 0.1, समझ रहे हो? तो देखिए 4/10 की पावर x इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर x इक्वल टू, उधर जाएगा तो 4 की पावर x माइनस 1, 10 की पावर x माइनस 1, समझ रहे हो? तो ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, ये 1 से बड़ा ही होगा, तभी जाकर देखिए 1 से छोटा हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, ठीक है। तो आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। अभी यहाँ बस समझ लो कि 1 के अगर इधर आता है दोनों तो पॉजिटिव, उधर जाता है तो भी पॉजिटिव, अपोजिट आता है तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे कुछ और मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। सबसे पहले आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद मैं तो सॉल्व करूँगा ही, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है लॉग बेस 3 दिया हुआ है और इसका लॉगरिथम लेना है। अब देखिए 1331 जो है, क्या इस बेस के पावर में समथिंग आ सकता है? तो आ जाता है, ठीक है, आप ट्राई करना। 11 × 11 121 होता है और इंटू 11 होता है 1331, मतलब ये कि 11 की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा, समझे? तो 11 की पावर इसको क्या लिख दूँ, 3, और ये 3 इधर मल्टीप्लाइड हो जाता है और ये 1 हो गया। तो ओवरऑल क्या बचा हमारे पास, log 3 to the base 3, और वो कितना होता है, 1 होता है। आई बात समझ में? सब बहुत सिंपल है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 log बेस 4, फिर यहाँ पे 2 बेस है लेकिन, और यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले इधर से चलते हैं, इसका वैल्यू निकाल देंगे, फिर इसमें log 2 का यहाँ पे देखेंगे बेस 2 के साथ वो क्या आ रहा है, फिर जो भी आएगा log यहाँ बेस 4 के साथ देखेंगे। आई बात समझ में? अब देखिए 6 to 5 जो होता है वो कितना होता है, 5 की पावर 5 × 5, ये 25 × 5, 125 × 5, 625, मतलब 5 की पावर 4। तो ये क्या लिखा गया है, 5 की पावर 4 लिखा गया है। अब देखिए यही 4 जो पावर में है यहाँ नीचे उतर जाएगा और ये 5 भाई log 5 to the base 5 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या बचा, log 4 to the base 2। अब ये 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और वो जो 2 आएगा मैं यहाँ पे उतार दूंगा, तो ये log 2 to the base 2 ये भी 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ log 2 और ये बेस 4 है, तो क्या मैं 4 को ये 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, है ना। ओवरऑल मकसद ये है कि ये और ये बेस और जिसका log ले रहा है ये बराबर हो जाए समथिंग पावर में, है ना। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 का पावर 1 ही होगा और 2 का पावर 1/2 नीचे आ जाता है ना। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, फिर log 2 the base 2 1 ना, 1/2 तो पहले से है, तो आंसर आ गया 1/2। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल है। अब देखिए ये वाला मैंने प्रॉपर्टी जो पढ़ाया था सबसे लास्ट में, आपने देखा था जब प्रॉपर्टीज की चर्चा हो रही थी, ठीक है, एकदम आज के लेक्चर के शुरू में। तो इसमें क्या है कि ये 10 है, ये ABC है, तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। नीचे वाला ऊपर वाले को बोलता है कि चलो भाई मार्केट चलते हैं, तो क्या करते हैं, ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब ये 16 नीचे आता है और ये log 100 और ऊपर क्या चला जाता है, 10। ये पावर में है 16 के, समझ में आया? कंफ्यूज मत होना, थोड़ा नीचे आ गया है ना। 16 नीचे रखो और 100 क्या हो गया, log 10 की पावर 2 हो जाएगा, 100 2 हो जाएगा, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और वो 10 का 10 ही रहेगा। तो ओवरऑल log 10 to the base 10 क्या हो जाता है, 1 होता है ना। तो ये तो हो गया 1 और 16 की पावर 1/2, तो 16 मतलब √16 की बात हो रही है भाई, 4 आ जाएगा, समझे क्या? तो ये बहुत सिंपल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहले इसको मिटा दो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही सिंपल है। ये भी आपको लगेगा कि भाई एक सीरीज दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप के सीरीज को आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे जैसे आप मैथ्स पढ़ोगे इस टाइप के सीरीज बहुत आते हैं, समझे। तो ऑब्जर्वेशन करना है कि इसमें कौन सा पैटर्न चलता है, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और आराम से सॉल्व हो जाता है, समझे क्या। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको दूर से ही दिख जाएगा, क्वेश्चन देखोगे और खट से दिखेगा कि भाई हमें ऐसे ही अप्रोच लाना है, ठीक है।
तो देखिए log 3 बेस 2 इंटू log 4 बेस 3 इंटू log 5 बेस 4 ऐसे ऐसे करके log n प्लस 1 बेस n है। समझे क्या? और यहाँ पे n दिया हुआ है, n जो है ना ये तुमको दिया हुआ है 8, ये जो दिया हुआ है 512 दिया हुआ है। समझ रहे? तो इतना मल्टीप्लाई करना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए log 3 बेस 2 को क्या मैं log 3 अपॉन log 2 लिख सकता हूं, कोई भी बेस में होगा। बात समझ में आई? log 4 बेस 3 को ऐसे ही प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, log 4 अपॉन log 3 लिख सकता हूं, है ना। उसके बाद में एक और लिख लेता हूं तसल्ली के लिए, log 5 बेस 4 को log 5 अपन log 4 लिख सकता हूं, ऐसे ही इसे लिखूंगा, है ना। सबसे लास्ट वाला क्या हो जाएगा, log n प्लस 1 अपन log n हो जाएगा। आई बात समझ में? अब मुझे यहाँ बहुत ही शानदार चीज दिख रहा है, ये 3 चला जाएगा, ये और ये चला जाएगा, ऐसे ही ये और इधर नीचे 5 आएगा वो भी चला जाएगा, ऐसे ऐसे जाते जाते इसके पिछले वाला और ये चला जाएगा। सिर्फ 2 टर्म बचेंगे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। मतलब कि नीचे वाला कौन सा टर्म बचा, log 2, ऊपर वाला कौन सा टर्म बचा, log n प्लस 1, और फिर दोनों को कंबाइन कर दो, मतलब ऊपर ले जाओ तो log 2 हो गया और n प्लस 1 बेस में 2 हो गया, क्योंकि इसी को ऐसा लिख देते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि n 512 हो जाए, तो बहुत ही लल्लू लाल 2 हो जाए, सॉरी 511 बोलना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है 511, क्योंकि भाई आंसर सही है तभी आएगा जब n जो है 511 आए, तभी तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 512 आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। अब यहाँ देखो log 2, इसको 2 ही रहने दो, 512 क्या होता है, 16 इंटू 120, 256, 512, 2 इंटू 2 4 इंटू 2, ठीक है। 2 की पावर 5 जो होता है 32 होता है, 6 होता है 128 होता है, 7 होता है 256, 8 2 की पावर 8 हो जाएगा, है ना। 8 नीचे उतर जाएगा और बचा क्या, log 2 बेस 2, तो ये तो हो गया 1 और ये बचा 8, तो आंसर क्या आया 8। आई बात समझ में? सिंपल था एकदम, टफ नहीं था। ठीक है, अगर आपका आंसर आया होगा कितना, जैसे पहले दिया था ना, पहले मैंने 500 ये सब नहीं दिया था इनका वैल्यू, तो अगर आपका आंसर ये आया हुआ है तो चलेगा। आई बात समझ में? एकदम क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, 1 अपन log 2 बेस 3, 2 अपन log 4 बेस 9, ये 3 अपन log 8 बेस 27। देखिए डिनोमिनेटर में log है, कुछ कर नहीं सकते भाई साहब। एक काम करते हैं, ऊपर ले जाते हैं और बेस को ये देखिए आपको पता है ना, log a बेस b मतलब log b टू द बेस a हो जाता है log a 1 अपन log a टू द बेस b, है ना, ये हो जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे, इन सब को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तब देखना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि भाई नीचे कुछ होगा नहीं ना, log ऊपर होगा तभी ना एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा होने वाला रहेगा वो होगा ना। log जब ऊपर ले गए तो log 2 बेस 3, तो ये क्या हो जाएगा log 3 बेस 2, ठीक, प्लस 2 log 4 बेस 9, तो ये क्या हो जाएगा log 9 बेस 4, माइनस log ये 3 से मल्टीप्लाइड है और नीचे क्या है log 8 बेस 27, तो ऊपर जाएगा तो log 27 और बेस 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए भाई साहब, और log a प्लस log b प्लस क्या हो जाता है log a प्लस log b, log a इंटू b हो जाता है ना, कोई भी बेस अगर मान ले, log a प्लस log b प्लस log c, तो log a इंटू b इंटू c। समझ में आया? वही कॉन्सेप्ट कब, जब ये बेस तीनों का सेम रहे तो। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, ये 2 है और इसको 3 ऐसे ही रहने देते हैं ना। अब ये 2 है और यहाँ 2 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और इसको 9 ही रहने देते हैं, और ये जो पावर है नीचे आकर डिवाइड हो जाता है। समझे क्या? आसान है ना। उसी तरह 3 देखिए, यहाँ 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या लॉग में, और सॉरी यहाँ,
और यही 3 क्या हो जाता है यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, और ये क्या रहेगा 27 रहेगा, है ना सिंपल। अब देखिए भाई साहब, अब क्या हुआ हमारे पास, ये वैसे ही रहने दो, log 3/2 हो गया और ये 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा log 2/9। उसके बाद में यहाँ पे आ गया माइनस log, और यहाँ पे हो जाएगा 2/27। देखिए log a प्लस log b माइनस log c, सबका बेस सेम है तो ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड हो जाएगा 9 × 3, और ये माइनस में है तो उतना से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 27/27 क्या होता है 1 आता है, तो बचा क्या log 1/2। और किसी भी सिचुएशन में अगर कोई भी बेस रहे, यहां अगर 1 आ जाता है तो आंसर क्या आ जाएगा 0। आई बात समझ में, तो ये आंसर इसका आएगा, यानी 0 आंसर आएगा। क्लियर है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि, एक मिनट, क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव नंबर, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर XYZ सेटिस्फाइंग XYZ इक्वल टू 10⁻81। आया बात समझ में, 10⁻81 दिया हुआ है, log x टू द बेस 10 इंटू log yz टू द बेस 10, फिर प्लस में log y टू द बेस 10 इंटू log z टू द बेस 10। इनका एडिशन किसके इक्वल है 468 के इक्वल है। इवेल्युएट करना है हमें ये, ठीक है, तो हमें बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिख रहा है, तो एक काम करते हैं log x टू द बेस 10 को a मान लेते हैं, log y टू द बेस 10 को हम b मान लेते हैं, और log z टू द बेस 10 को क्या मान लेते हैं c मान लेते हैं, है ना। अब देखो क्या होगा, अब सिचुएशन को अच्छे से रीड करते हैं तब जाकर फील आएगा। तो देखिए log yz, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एडिशन करें, मतलब log y प्लस log z इक्वल टू क्या हो जाएगा b प्लस c हो जाएगा, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा बेस 10 है तो ये इनको कैलकुलेट करें तो ये yz हो जाएगा, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाते हैं और वहाँ क्या हो जाएगा b प्लस c, है ना। log y टू द बेस 10 क्या है b है, log z टू द बेस 10 क्या है c है, इसलिए दोनों को ऐड किया, तो दोनों को ऐड किया तो b प्लस c हो जाएगा। और यहाँ पे जब एडिशन लॉग में होता है तो आपस में मल्टीप्लाइड हो जाता है yz, और वो b प्लस c ही रहा, तो हमें log yz टू द बेस 10 क्या मिला b प्लस c, मतलब ये जो मिला हमारे पास क्या आया b प्लस c। ये देखिए यहाँ पे a है इंटू क्या है b प्लस c, और ये क्या है, और ये जो ये है b और ये है c, मतलब ये bc है, और ये तीनों ऐड होकर क्या बने 468, मतलब कि देखिए ab प्लस ac प्लस bc इक्वल टू क्या हुआ 468। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए भैया a² प्लस b² प्लस c² पूछ रहा है, समझे क्या, मतलब जो हमारा कुछ इसी में करना होगा, a² प्लस b² प्लस c², a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो अगर ab प्लस bc प्लस ac पता है तो 2ab प्लस 2b प्लस 2c पता है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आसानी से, कर ही लेते हैं भाई, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो गया जो भी है 2ab प्लस 2bc प्लस 2c 6 हो जाएगा, 6 12 1 13 और 2 8 9 2 16 2 12 13 2 12 9, ये 936 हो गया, है ना। और हमें a² प्लस b², देखिए आपको पता है, हाँ, तो अब हमारे पास एक और वैल्यू दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे, हाँ XYZ, देखिए XYZ जो दिया है 10⁸ दिया है, log लेंगे तो log 10 बेस x प्लस log 10 बेस y प्लस log 10 बेस z
इक्वल टू log 10 बेस 8 हो जाएगा, सॉरी 10 की पावर 8, log 10 बेस 10 की पावर 8। ये बात समझ में आई? देखो ये अब उल्टा चलो, अगर नहीं समझ में आया तो उल्टा चलो। क्या log 10 x टू द बेस 10 log 10 बेस z, ये गलत बोल रहा था शायद, log x बेस 10 log y बेस 10 प्लस log z बेस 10, ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तो देखिए log x y z बेस 10 हो जाएगा, और वहाँ log 10 टू पावर 8 बेस 10 है, तो बेस बेस वही है, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 10 टू पावर 8 हो गया। आया समझ में? तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या है, a है, और ये क्या है, b है, और ये क्या है, c है, इक्वल टू ये क्या है, 8 इधर आ जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8, ए बी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 936 हो गया। हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है ना। हमें ये निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखिए उसका 64 आ जाएगा, है ना, और माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 10 टू पावर कितना था 81 था, सॉरी ये 81 है, वही तो बोल रहा हूँ, कैसे गड़बड़ हो गया, 81 है, तो ये कितना हो गया, ये 81 हो गया, ठीक है। तो 81 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 936 ये हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी, और इसका लेंगे रूट, और जो भी आंसर आएगा वही आएगा, मतलब 81 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 936। आंसर कितना आता है देख लो, चेक कर लेना, इसका आंसर आता है 75, मतलब यहाँ 5 आना चाहिए, 1 हो गया, 1 माइनस 2 11 में, हाँ आ सकता है, ठीक है। तो फिर रूट लेना होगा, समझे क्या, देख लेना कहीं कैलकुलेशन अगर गलती हो तो, ठीक है। वैसे अप्रोच समझना है, समझ में आए कि कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है और अप्रोच को समझना है, ठीक है। तो चलिए हम अगले लेक्चर में कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और क्वेश्चन करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें बाकी है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मैंटिसा होता है, एंटी लॉगरिथम होता है, ये सब चीज़ें अभी बाकी है, ठीक है। तो आप लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।